हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो फॉक्स वाले एल्डा सामने तो आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तब देखते जुफेन से कहने लगा, रोतेन पाओ, मुझे लग रहा है तुम सब हमें और पहचान भी नहीं पा रहे हो, लेकिन हम लोग तुम्हें जरूर पहचान पा रहे हैं। उस दिन के बाद हम लोगों ने कसम खाया था एक दिन जरूर हम लोग अगली वो फॉक्स एल्डर अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे शरीर के हर एक बोन को बाहर निकाल लेंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द को एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। इसने सोचा था वो दिन आज होने वाला है। हम लोग आज जरूर एक काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आज यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकता है। और फिर वो फॉक्स एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन से कहने लगा, क्या तो भी हेवन भी तुम्हें आज नहीं बचा सकता है। सच में दोस्तों, एल्डर यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है। और फिर इस एल्डर की इस बात को सुनने की बात हम लोग देख पाए तोबा ताइसेन बहुत ज्यादा स्वागत को सामने तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तोबा ताइसेन थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक इतिहास स्टेज की एक्सपर्ट की पावर इस सच में बहुत ताकतवर है। अगली पर एल्डर फॉक्स की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस एल्डर फॉक्स से कहने लगा, एल्डर लैंग, क्या आपका भी कोई काम है उस बच्चे के साथ। तो सुन की वो एल्डर फॉक्स यानी एल्डर लैंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर, ये सिर्फ एक ग्रीवेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस चीन के अंदर क्राउन प्रिंस अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एल्डर फॉक्स गुस्से मारे जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उस दिन तियानो के अंदर इसने मेरे शरीर को पूरी तरह से रुइन कर दिया था। लेकिन अगली पर एल्डर फॉक्स यहाँ पर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफे ने अपने क्लीन के हाथ के सोल के मदद से, यानी दोस्तों जुफे ने यहाँ पर अपने रेड ड्रैगन किंग के हाथ के सोल को इस्तेमाल किया है इन सभी इंसानों को एक साथ पकड़ने के लिए। इसे देखने की बाद एल्डर फॉक्स और एल्डर टाइगर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, जोर से चिप चिल्ला पा रहा था। अगली पर एल्डर टाइगर दौड़ के मारे कांपते हुए कहना, क्या ये चीज कोई सोल है यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ रेडियंस स्टेज के कल्टिवेटर हो, किस तरह से तुम यहाँ पर अपने सोल को तबाह कर सकते हो और किस लिए ये इतना ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर टाइगर, एल्डर फॉक्स और क्राउन प्रिंस का वो हाई फैनेबल बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। या तो भी वो लोग दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग अभी अपने पैंट को यहाँ पर गिले करने वाले हैं। उसी वो जुफे उनके बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा कूल तो मैं उन सभी से कहने लगा, जब तुम लोग जिंदा रह चुके थे तो अब किस लिए अपने नाक को मेरे कामों के अंदर घुसा रहे हो। अगली वो जुफे अपने रे दोरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन अनलिस्ट कर उन लोगों की तरफ देखती बहुत ज्यादा कूल तो मैं उन सभी से कहने लगा, इसलिए यहाँ पर दो फ्लाइज मेरे कानों के करीब आकर बाज बाज कर रहा है, वो भी जो लोग पुराने वक्त का है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पर जुफेन ने अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल हैंड की मदद से उन चारों के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और जुफेन बहुत ज्यादा कोल तो इस बना सामने तरफ देखते कोल तो मैं कहना, क्या तुम लोग सच में मरना चाह रहे थे। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा कोल तो दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से आप खून का बारिश हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए तो उड़ पाते में से यहाँ को बहुत ज्यादा घबरा को कहने का, दो एथिया स्टेज एक्सपर्ट और एक पीक रेडियंस स्टेज कल्टिवेटर उसी वो उसके बाद को खाते हुए उसका और एक साथी कहने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है वो लोग यहाँ पर कुछ भागो जैसा इतने आसानी से यहाँ पर मर चुका है। सच में दोस्तों, अभी आतो उड़बादिन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसी वो तोबा ताइसेन बहुत ज्यादा घबरा को जुफेन तब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, लियू फेंग और बाकी सारे आप ही मुझे रोकने की इतना कोशिश कर रहा था। ये कोई ऐसा फाइट नहीं जिससे हम लोग सिर्फ नंबर की मदद से जीत सकते हैं। और फिर उसी वो जुफेन के देवी लोड़ा को महसूस करते हुए तोबा ताइसेन अपने मन में कहने लगा, जुफेन आप एक ऐसे इलाम तो पहुंचे जिससे या तो भी हम लोग और देख भी नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी जुफेन के उड़ा के मदद से यहाँ पर हम लोग एक डेविल पेज को देख पाते हैं, जो दिखने में अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के शरीर के अंदर से अभी ये ओरा बाहर निकल रहा था। अगली वो जुफेन आप सामने तरफ देखते हुए सेट पेज बनाकर क्राउन पिन से पूछने लगा, सिक्स पिन ये पिन यहाँ पर इस हिल की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या यहाँ पर कुछ आलोक है। जो सुन के बस सिक्स पिन सामने तरफ देखते हुए स्टेज पेज बनाकर जुफेन से कहने लगा, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, मैंने इस व्यू को बहुत बार पहले ही देख चुका जब मैं यहाँ पर सोता था, ये चीज शायद पूरी तरह से फाइन होना चाहिए। और फिर हम लोग देख जुफेन आप उस छोटे से पहाड़ को अपने हाथों से छूने लगा, जिसके बीच हम लोग देख पाते अचानक से उस पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा हलचल भी होने लगा था, जिस चीज को देखने की बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले ही हम लोग देख पाते वो पहाड़ खुद ही थोड़ा सा पीछे हटने लगा, जिस चीज को देखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये यहाँ पर काउंसिलिंग गैरी है, इसे अभी सेक्रेट स्टोन के मदद से पावर किया जा रहा है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, इसे देख पाना इतना मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर असल में कौन सा चीज छुपा हुआ है। और फिर अचानक से जुफेन अपने आई ऑफ द भॉयड के भॉयड एनियंस बीम यानी सेकेंड स्टेज के पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग जुफेन सामने अभी बेले खोल के इस एरिया को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद जुफेन पहले खुद थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वो उस बेले खोल के इस एरिया को देखने के बाद वो फेलवास भी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखते हुए जुफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। और फिर जुफेन आप उस गौरतों तक आगे बढ़ेगा, जिस चीज को देखने के बाद एम्पायर जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा सार एक पॉल के लिए रुक जाइए। उसी पर जुफेन तब देखते ही एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से कहने लगा चाहे आप यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिर शायद आप वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। जो सुन के हम लोग देख पा थे जुफेन थोड़ा सा गुस्से में अभी एम्पायर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा उस बैरियर पीछे अभी गार्डों के सेफ है और वो सच में एक कैटलिस्ट है, आपको शायद उसे नहीं तोड़ना चाहिए। जो सुनने की बात जुफेन बहुत ज्यादा कोल तोड़ भी एम्पायर से कहने लगा कोई भी मुझे वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता है जो अभी मुझे यहाँ पर चाहिए। अगली पॉइंट हम लोग देख पा जुफेन आप उस गर्तों के अंदर चला जाता है, जिस चीज को देखने के बाद सिक्स पिंस भी उसके पीछे आते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सर जो मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी वो सिक्स पिंस को उसकी तरफ जाते हुए देखने के बाद एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला को सिक्स से कहने लगा लिटिल सिक्स यहाँ पर रुक जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर सिक्स पिंस वहां पर रोकते हुए एम्पायर से कहने लगा डैड मुझे असल में इस प्लेस के बारे में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से मालूम है। और फिर सिक्स भी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा निराश होकर एम्पायर से कहने लगा ये असल में हमारे एम्पायर का सेम है और इंपियर प्लेस के डिस्ग्रेस से एक दिन ये बेरिया सच में खत्म होने वाला था, सिर्फ कोई इस काम को करने की साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे अब यकीन है सर जो यहाँ पर हर एक चीज को तोड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स पिंस बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर सिक्स पिन एक सेट पीस बनाकर उस गौरतों की तरफ देखती हुई अपने फादर यानी इंपियल डेथ से कहने लगा मैंने यहाँ पर उसके माइट को डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर पहले ही देख लिया है, ये यहाँ पर उन सभी हिपोक्रेट के जैसा नहीं है। सच में दोस्तों सिक्स पिन अभी जुफिन पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। अगली पर सिक्स पिंस भी आप उस गौरतों के अंदर जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद एम्पर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लिटिल सिक्स यहाँ पर रुक जाओ। अब एम्पर किस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद तौबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर एम्पर की तरफ देखते हुए एम्पर से पूछने लगा योर मेजेस्टी वहाँ पर असल में क्या है किस लिए। उसलिए तौबा ताइसन की बातों को काटते हुए एम्पर थोड़ा सा जोर से चिल्ला को तौबा ताइसन से कहने लगा बोल कमान दो तौबा अगर वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर अपने आदमियों को लेकर यहाँ से भाग जाना। और फिर एम्पर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को तौबा ताइसन से कहने लगा वरना वो सारी भी यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सुनी की बात आप एम्पर की तरफ देखते तौबा ताइसन एम्पर से पूछने लगा वो लोग असल में कौन है यहाँ पर। उसी वो हम लोग तौबा ताइसन के पीछे तौबा लाइनर को बहुत ही स्पीड के साथ अभी उस गौतों अभी आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उस गौतों के अंदर अब तौबा लाइनर भी जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद तौबा ताइसन जोर से चिल्ला क्या लाइनर। उसी वो लाइनर के पीछे ल्यूफेंग भी आप यहाँ पर जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद तौबा ताइसन अभी खबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा ल्यूफेंग लाइनर। पश्चिमी दोस्तों भाईफो अभी जुफेन के पीछे जाने का इस मौका को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता है। अगली वो एम्पर थोड़ा सा निराश होकर तौबा ताइसन से कहने लगा बोल कामन तो ये सारी चीज आप सिर्फ उनके लाख पर है। आप ये देखने की बात उस आदमी ने कितनी आसानी से यहाँ पर दो इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को मार डाला है। मैं आशा करता हूँ वो जरूर यहाँ पर हर किसी को वापस ले आ पाएगा। तो सुनी की बात तौबा ताइसन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एम्पर और भी निराश को अपनी दोनों आंखों को बंद कर तौबा ताइसन से कहने लगा और फिर मैं आशा करता हूँ कामन दो तौबा मेरे लड़कियों को लेकर यहाँ से जा सकता है। जो सुनी की बात तौबा ताइसन थोड़ा शौक होकर अभी एम्पर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एम्पर की तरफ देखते हुए तौबा ताइसन बहुत ज्यादा घबराते अपने मन में खुद से कहने लगा इसलिए हिज मेजेस्टी मुझे उनके लड़के को लेकर यहाँ से भागने के लिए कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है उनके एनिमी यहाँ पर। अगली वो तौबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर आप एम्पर से पूछने लगा योर मेजेस्टी हमें आप क्राउन प्रिंस के सोरी को क्या करना चाहिए। तो सुनी की मैं एम्पर एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए तौबा ताइसन से कहने लगा उसे कुत्ते को खिला दो आप। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पर को देखकर ऐसा लगा था उसे अभी क्राउन प्रिंस का कोई भी परवाह नहीं है, या भी शायद ऐसा भी हो सकता है क्राउन प्रिंस असल में एम्पर की खुद के लड़का है ही नहीं, इसलिए वो असल में क्राउन प्रिंस का थोड़ा सा परवाह नहीं करता है। अब एम्पर की इस बात को सुनी की बात तौबा ताइसन बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में उस गौतों के अंदर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग जुफिन को देख पाए जो अभी सही सलामत उतर चुका था। और फिर हम लोग जुफिन के सामने एक छोटी सी गुफा जैसे जगह को देख पाते हैं, जिसके तरफ अभी जुफिन खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन अपने पीछे किसी को आते हुए महसूस कर लेता है। उसी
तभी वो हम लोग जोफिन में कुछ इंसानों के गिरने के वजह से छोटा सा धमाका भी होते हुए देख पाते हैं। उस चीज के तरह जोफिन अभी एक अजीब सा फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस के सॉरी के ऊपर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग यहाँ पर गिर चुका है। पांच में दोस्तों सिक्स प्रिंस इनके लिए इनका क्वेश्चन बन चुका है अभी। और फिर जोफिन ने स्टेज पीस बनाकर अब उन लोग की ताप देखती उनसे पूछने किस लिए तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो अभी। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।